देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन सामने आ रहे आंकड़े चिंताजनक हैं और हर बात हरियाणा की जाए तो यहाँ भी मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। हरियाणा में भले ही पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़े कम आए हों, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले पाए गए। अब प्रदेश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। कोरोना इतना बढ़ रहा है कि मानो कभी भी प्रदेश में लॉकडाउन लग सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बेकाबू कोरोना की बढ़ रही रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर जल्दी कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। प्रदेश में इस वक्त कोरोना का आंकड़ा क्या हो चुका है, इस पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा में कोरोना से कुल संक्रमित 3,01,73 हो चुके हैं। वहीं कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 2,83,869 है। तो वहीं कोरोना से 3,199 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 13,105 लोग अभी भी बीमार हैं। वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। गुरुग्राम में 581, उसके बाद करनाल में 200 मामले सामने आए। पंचकुला से 124, अंबाला से 185 मामले पाए गए। फरीदाबाद से 154 मामले सामने आए, सोनीपत से 66, यमुनानगर से 123, कुरुक्षेत्र से 170 और रोहतक से 42 मामले पाए गए। तो वहीं पानीपत की बात करें, बीते 24 घंटे में 59 कोरोना के मामले पाए गए। सिरसा से 32, फतेहाबाद से 43, कैथल से 37 और जींद से 111 कोरोना के मामले पाए गए। हिसार में 49 कोरोना के मामले आए हैं। झज्जर में 21, भिवानी में 6 कोरोना के मामले पाए गए। रेवाड़ी में 10 लोग कोरोना संक्रमित बीते 24 घंटे में हुए। पलवल में 5, महेंद्रगढ़ में 8, चरखी दादरी में 13 और नूंह में 1 कोरोना का मामला बीते 24 घंटे में पाया गया। ऐसे में कोरोना के बढ़ते आंकड़े ये तो साफ कर रहे हैं कि लोगों को अभी और सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि साल 2020 में जहां कोरोना के खिलाफ जंग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लड़ी जा रही थी, लोग नियमों का पालन कर रहे थे, तो अब 2021 में वैक्सीन आने के बाद लोग फिर से लापरवाह हो गए। ऐसे में जरूरत है कि लोग पहले खुद मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूसरे लोगों को भी समझाएं कि वैक्सीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। मास्क लगाना तो बेहद जरूरी है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे इन मामलों को देखते हुए जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वो आगे आए और वैक्सीन लगवाए, ताकि बढ़ते हुए इस कोरोना को यहीं रोका जा सके। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। कई जिलों से रोजाना कोरोना के बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और कोरोना के ये बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। देश में कोरोना को लेकर हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए। पहले जो आंकड़ा 80,000 पर टिका हुआ था, अब वो आंकड़ा 96,000 के पार जा चुका है। ऐसे में बात करें हरियाणा की तो कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई जिलों में तो कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। दिन ब दिन ये आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं, जो लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा के उन जिलों के बारे में बताते हैं जहां हर रोज 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 581, करनाल में 200, अंबाला में 185, कुरुक्षेत्र में 170, फरीदाबाद में 154, यमुनानगर में 123 और जींद में 111 मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, बावजूद इसके लोगों में कोरोना का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। इसका परिणाम कोरोना के लगातार बढ़ते मामले जाहिर कर रहे हैं। लोग बेपरवाही की सारी हदें पार कर चुके हैं, बिना मास्क लगाए बेपरवाह होकर घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं वैक्सीनेशन की भी रफ्तार बढ़ गई है, लेकिन लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी भी उतनी ही जरूरी है।
जितनी की वैक्सीनेशन लगवाना। कोरोना की दूसरी वेव चिंता का विषय बनी हुई है। लगातार कोरोना के पूरे भारत में मामले बढ़ रहे हैं। वहीं बात की जाए करनाल की तो कल 200 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 1735 पहुंच चुकी है। अभी कई सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है और लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी नजर आ रही है और प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग जगह जाकर स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो सैंपलिंग कर रही है। जिन्होंने मास्क नहीं डाल रखा, वहीं शाम के समय पुलिस की तरफ से चालान भी काटे जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए सरकार की नई गाइडलाइंस की तो करनाल के उपायुक्त ने भी बता दिया है कि कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसकी परमिशन लेनी होगी, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या राजनीति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो। वहां पर जितनी भी कैपेसिटी है, यानी कि 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, तो वहां पर महज 100 लोग बैठ सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। 200 से ज़्यादा लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। वहीं अंतिम संस्कार में महज 50 लोग पहुंच सकते हैं, यानी कि अलग अलग जो गाइडलाइंस हैं वो सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। मास्क बेहद ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है और जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे पुलिस की तरफ से उनकी चालानिंग की जाएगी। लगातार करनाल के अंदर जो है रोजाना 2 से 4 लाख रुपए के चालान काटे जाते हैं पूरे करनाल ज़िले के अंदर और प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, साथ ही साथ जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। और लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। देश में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा और ऐसे में 24 घंटे में पूरे देश में 1,03,558 केस नए आए हैं। और आप देख सकते हैं कि हम रोहतक में पहुंचे और रोहतक का जायजा लेने के लिए, क्योंकि रोहतक में 24 घंटे में 42 नए केस मिले हैं। और रोहतक के ये छुटराम चौक है जहां पर हम जायजा लेने पहुंचे हैं कि लोग कितने मास्क लगा रहे हैं, कितने नहीं, क्योंकि कितने जागरूक हैं और कितने लापरवाह। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्योंकि अगर लोग तकरीबन लोग जो है बगैर मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। उसके बावजूद भी ये सज्जन देख सकते हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ले मांगे मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? मास्क काम कड़ा में हरम मास्क नहीं आता जी का नहीं पता कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। कोई नहीं ले लाएंगे जी मैम। लोग लापरवाही कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों से जब पूछा जा रहा तो कोई ना कोई बहाना जरूर लगाते नजर आ रहे हैं। एक और मैडम आ रही है, उनसे पूछना चाहेंगे, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया जी? मास्क क्यों नहीं? आप सॉरी, आपको नहीं पता कोरोना बढ़ रहा है लगातार? सॉरी जी। तो लोग देखिए लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी है। उधर और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पूरी तरह से महिला बेखौफ होकर चल रही है, क्योंकि इनको नहीं पता कि कोरोना नाम की चीज़ है। इधर मैं अपने कैमरामैन कहूँगा इधर भी दिखाए, क्योंकि कई लोगों से हम पूछ चुके हैं लेकिन बहाना बनाते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे आंटी, आप ये बताएं, 1 मिनट रुको, आप ये बताएं कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये अभी उतारा, अभी उतारा। ज्यादातर लोग देखिए जागरूक नहीं है। क्या कारण रहा है? नहीं जी, अभी उतारा है हमने। ये लगा, हाँ बिल्कुल, क्यों सांस घुट रही थी ना, इसलिए उतारा। नहीं, साथ रखते हैं लेकिन बहाना बनाते हैं, हाथ में रखते हैं, कोई जेब में रखता नहीं, है। ऐसे कोई नहीं। सफोकेशन होती है, नहीं अस्थमा प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन लोग बहाना बनाते हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? करना चाहिए उनको, मास्क लगाना चाहिए ऑब्वियसली, और सैनिटाइज रखना चाहिए। प्रिकॉशंस हमारे होंगे तभी आगे बढ़ेगा ना। इधर भी देख सकते हैं आप, बेखौफ हो गए चल रही है, इनको नहीं पता कोरोना है। आपको लगा कोरोना है? पूरी तरह से लोग जो है लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार जो है संक्रमण बढ़ रहा है। अगर रोहतक जिले की बात करें तो 24 घंटे में 42 नए केस मिले हैं। 12-12.5 हज़ार के करीबन जो है केस का आंकड़ा यहाँ पर हो गया है। मौत का आंकड़ा भी, क्योंकि 24 घंटे की अगर बात करें तो 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि लगातार लोगों से हम अपील भी कर रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि आप लोग जब भी घर से निकले तो सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर ही निकले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। रोहतक से खबरें अभी तक के लिए संजय कुमार।
देश भर में एक बार फिर कोरोना पूरी तरह से पैर पसारता नजर आ रहा है। जहां तक की बात कर ली जाए, पूरे देश भर में 1 लाख से ज्यादा केसेज आना, रविवार को प्रदेश में 1900 से ज्यादा केस और सोमवार को 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं अगर सोनीपत की बात कर ली जाए तो सोनीपत में पिछले 24 घंटे में 95 नए केस सामने आए। वहीं ये सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल का नज़ारा हम आपको दिखा दूं, जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो बहुत ज़रूरी थी करना, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर है वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा कोरोना के नियम गिनवा रहे हैं। और आपको भी दिखा दूँ कि मास्क तक का यूज़ भी बहुत कम ही लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसके साथ साथ यही कारण आखिरकार माना जा रहा है कि जो कोरोना के नियम हैं उनको भूलने के बाद ही शायद अब सोनीपत के हालात भी लगातार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि 95 मामले सामने आना और 400 से ज़्यादा फिलहाल एक्टिव केस सोनीपत में ही हैं। वहीं अब प्रशासन ये दावे कर रहा है कि मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके चालान जरूर किए जाएंगे, लेकिन सामान्य अस्पताल के ये हालात हैं तो पूरे जिले के हालात क्या होंगे ये बढ़ते मामले बताने के लिए काफ़ी हैं। बहरहाल देखना अब यही होगा कि मृत्यु का आंकड़ा 88 पर है। मृत्यु का आंकड़े को रोकने के लिए और कोरोना के जो मामले लगातार अब सामने आ रहे हैं, इनकी बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन क्या कुछ कड़े कदम उठाएगा। सोनीपत से नितिन तिल, खबरें अभी तक। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा कहर बरपा रहा है। बात अगर भारत की जाए तो लगातार कोरोना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं आम जनता में कोरोना के प्रति लापरवाही देखने को मिल रही है। देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अब डराने लगे हैं। कोरोना के आंकड़े आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो इशारा करते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक है। हर दिन सामने आए आंकड़े ये भी बताते हैं कि लोगों की लापरवाही किस कदर बढ़ती जा रही है। भारत में बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 96,000 के पार हो गया। कल के मुकाबले ये आंकड़ा कम है, लेकिन परेशानियां कम नहीं हुई है। इतना ही नहीं, देश में बीते 24 घंटे में 446 लोगों की जान भी गई है। 50,143 कोरोना के मरीज रिकवर हुए। दिन ब दिन कोरोना के बढ़ते मामले बेहद खतरनाक है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही मानी जा रही है। वैक्सीन आने के बाद लोगों ने कोरोना के प्रति लापरवाही बरतना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा आए दिन कोरोना के आंकड़ों में नजर आता है। देश में कोरोना को लेकर ताजा क्या स्थिति है, आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। 1,26,86,000 के पार कोरोना का कुल आंकड़ा हो गया है। 1,17,32,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो गए हैं, जबकि 7,88,223 एक्टिव केस हैं। 1,65,547 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले ये संकेत देते हैं कि लोगों की लापरवाही की वजह से फिर से कोरोना बेकाबू होने लगा है। लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है। अभी तक लोग कोरोना के प्रति लापरवाह हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 अप्रैल को 72,330 मामले सामने आए, 2 अप्रैल को 81,466, 3 अप्रैल को 89,129 कोरोना का आंकड़ा सामने आया। 4 अप्रैल को बीते 24 घंटे में 93,249 नए कोरोना के मामले पाए गए। 5 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 1,03,558 हो गया, जबकि 6 अप्रैल को 96,982 मामले सामने आए। देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और कोरोना के प्रति सजग होंगे, क्योंकि सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का। वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी पर है, लेकिन बावजूद इसके एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। भले ही देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रखे गए। जरूरत इस बात की है कि देश भर में कोरोना के प्रति जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर लगाम लगाई जाए, ताकि कोरोना पर एक बार फिर से कंट्रोल पाया जा सके। क्योंकि जनवरी के महीने में कोरोना का आंकड़ा गिर रहा था, लेकिन उसके बाद से लगातार कोरोना के आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है। जर पुलिस ने इलाके में बढ़ रही चोरी की वारदातों के खिलाफ एक्शन मोड अपना लिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया है। पिछले कुछ दिनों से झज्जर के मेन बाजार में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। लिहाजा व्यापार मंडल को मजबूरन पुलिस प्रशासन को चेतावनी देनी पड़ी कि चोरी की बढ़ती वारदातों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो उन्हें ठोस कदम उठाना पड़ेगा।
इसी कड़ी में पुलिस ने मेन बाजार में गश्त तेज कर दी। इस दौरान पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने आए चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आनंदी पूछताछ में जो अभी ये पीछे मोबाइल की दुकानों के 3 शटर टूटे थे, इनकी इन्होंने वारदात मान ली है और अभी रिकवरी के लिए हम रिमांड वगैरह भी ले रहे हैं। और जो ये कल वाली चोरी है ये भी इन्होंने मान लिया है। इनके पास से वेपन 315 बोर का वेपन मिला है, इनके पास से 2-3 सरिये मिले हैं और एक तलवार नुमा गुप्ती मिली है। यानी कि इनका अंदेशा ये भी था कि अगर कोई सामने आ जाता उसको चोट भी पहुंचाते, जैसा कल इन्होंने पुलिस पार्टी पे भी फायर करा है। तो इनका हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और पूछताछ के लिए अब हम इसको रिमांड पे लेंगे कि और कितनी वारदातों में शामिल है। चोर रेडीमेड दुकान का शटर उखाड़कर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते चोरों को मौके पर पकड़ लिया। इस दौरान चोर गिरोह के कुछ सदस्यों ने पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की। कई दिनों से झज्जर शहर में चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई थी, जिसके रोज स्वरूप पब्लिक ने भी जाम लगाया था। उसके बाद हमने ट्रैप की टीमें बनाई थी चोरों को पकड़ने के लिए। स्पेशल पेट्रोलिंग तो आपको पता ही हमने लगाई थी। उसके बाद ट्रैप की टीमें हमने रात के टाइम के लिए बनाई थी। तो इन्होंने पहले मोबाइल की एक चोरी, आपको ध्यान होगा, 2 शटर तोड़े थे। यही गैंग कल रात को एक रेडीमेड की दुकान को अपना निशाना बना रहा था। उसी टाइम हमारी जो ट्रैप की टीम है उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने एसएचओ को इन्फॉर्मेशन दी कि जी इस तरीके से है। एसएचओ साहब ने अपनी टीम लेकर वहाँ पे करा। 2 लड़कों को हमने वहीं पे ऑन द स्पॉट पकड़ा था और पकड़ने के दौरान उन्होंने पुलिस पे पार्टी पे फायर भी कराया। सभी चोर पड़ोस के बेदाना गांव के रहने वाले हैं। इस गिरोह के सिरगना के अलावा बाकी सभी चोर नाबालिग हैं। फिलहाल पांचों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि शहर में इससे पहले की चोरियों की वारदात के पीछे उन्हीं का हाथ था। सिरसा में अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ बदमाशों ने 2 युवकों से 7 लाख रुपए लूट लिए और रफू चक्कर हो गए। सिरसा से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले तो लुटेरों ने 2 युवकों को उनकी गाड़ी में बैठकर हाईजैक किया और फिर उनसे फिरौती मांगते हुए जिले के अलग अलग गाँव में घूमते रहे, जिसके बाद पीड़ितों को लाखों रुपए देकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल गांव लकड़ावाली के एक बैंक के प्रबंधक और उप प्रबंधक का कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया और उनसे 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लुटेरों के दबाव में आकर युवकों ने बैंक से रिश्तेदार का एक्सीडेंट होने के हवाले से पैसे मंगवाए, जिसके बाद 7 लाख रुपए लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बैंक में पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। जैसे हम छतरी और साव वाला के बीच में पहुंचे थे तो वहाँ पे सामने से एक होंडा सिटी आई, उसने गाड़ी के आगे गाड़ी लगा ली, हमें उतार लिया और पहले तो कुछ बोलने लगे कि कोई लड़की का मामला है, आप हमारे साथ चलो। फिर जैसे हमें गाड़ी में बिठाया फिर बोलने लगे कि लड़की का कोई मामला नहीं है, आपको किडनैप किया गया है, तो आप अपने लेवल पे पेमेंट का अरेंजमेंट करवा लो, कितना भी करवा सकते हो। तो उन्होंने 15 लाख के आसपास डिमांड करी थी। तो फिर उनको बोला भी इतनी पेमेंट एकदम मौके पे नहीं हो पाएगी, तो वो बोले जितना आप कर सकते हो, मतलब 7 लाख के आसपास उन्होंने पेमेंट की थी। तो पेमेंट करवा दो, उसके बाद ही छोड़ेंगे। अगर आप आज करवा दोगे अभी छोड़ देंगे, जितना टाइम डालोगे उतनी आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। मामले में थाना प्रभारी राज महेंद्र ने बताया कि पुलिस ने बैंक प्रबंधन की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की हर पहलू से जांच जारी की। मोतू खेड़ा से फिर वही बोला 7 लाख रुपए दे दो। इन दियो कई सिर के पास फोन किया, फिर एक लड़का यहाँ आ गया गदराना टोटे के पास, उसके सिर से 7 लाख रुपए लेके चला गया, जो इसकी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सिरसा में आए दिन ऐसे मामलों का सामने आना पुलिस पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी। नूह पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो पुलिस के फर्जी आई कार्ड पर बसों में ट्रैवल करता था और टोल टैक्स पर भी इसका इस्तेमाल किया करता था। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा शातिर है जिसे पुलिस बनने का बहुत शौक है। इस शख्स को पुलिस अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं चाहिए।
पुलिस को मिलने वाले ऐशो आराम चाहिए, लेकिन ये ना तो पुलिस का जवान है और ना ही पुलिस का कोई अधिकारी। लिहाजा इसने एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढ निकाला है जिससे इसे पुलिस को मिलने वाली सुविधाएं तो मिली, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। कल हमें एक सूचना मिली थी कि एक आरोपी, एक आदमी जो नकली पुलिस का आई कार्ड रखता है, जो अपनी धाक जमाने के लिए, टोल गेट के ऊपर अपना पैसा बचाने के लिए या फिर कैसे भी उसको गलत तरीके से यूज़ करता है, जिसके बारे में मुखबर से हमें सूचना मिली तो उसको पुराना बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंगार का रहने वाले एक युवक ने फर्जी आई कार्ड बना रखा है, जिसे वो बस और टोल टैक्स देते वक्त इस्तेमाल किया करता था। लिहाजा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पुन्हाना बस अड्डे पर आरोपी को मौके से काबू कर लिया। हाँ, आज इसको कोर्ट में पेश कर दिया। तो यही बताया कि जहाँ से इसने कार्ड बनवाया है, किसने कार्ड बनाया है, किसने इसकी मदद की है, उसके बारे में हमने एक टीम गठित की है, उसको भी जल्दी से जल्दी पकड़ लिया। अभी तक जो मैंने बताया कि दाग जमाने के लिए, टोल टैक्स बचाने के लिए, बस में किराया ना देना, ये छोटे छोटे काम हैं, इनके लिए ही है। इस पूरे मामले में फर्जी आई कार्ड तैयार करने वाले आरोपी के कुछ साथियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। बहादुरगढ़ में मास्क न लगाने वालों के चालान काटने गई नगर परिषद की टीम के साथ मारपीट की गई। इस दौरान कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं। कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार और प्रशासन लोगों को कोरोना के नियमों को लेकर जागरूक कर रही है, तो साथ ही सख्ती भी अपनाई जा रही है। इस बीच बहादुरगढ़ से एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां नगर परिषद की टीम के साथ मारपीट की गई। नगर परिषद की टीम यहां पर मास्क न लगाने वाले लोगों का चालान काट रही थी। इस बीच बाजार में ज्वेलर्स की दुकान के मालिक और उसके बेटे ने टीम के साथ हाथापाई की। हमारे साहब ने आदेश दिए थे भी शहर में ना कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए बिना जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनके खिलाफ चालान काट रहे हैं। तो हम शहर में हमने 8-10 चालान काटे। तो हम जेके ज्वेलर्स पे पहुँचे। जैसे ही जेके ज्वेलर्स पे पहुँचे तो उन्होंने कहा हमारा चालान मत काटना और ये बात ठीक नहीं होगी हमारा। मैंने कहा आपने ना तो आपके 3-4 बंदों ने लगा रखा, ना मालिक ने खुद लगा रखा था, जिन्होंने अपना नाम जगदीश अलावा दिया था। तो फिर रजत ने उस पर नाम भरना शुरू किया, पर्ची पे इसका हाथ रोक लिया। फिर हमने ये साहब से बात किया, बोले तुम ऑफिस में आ जाओ, FIR यहाँ से बदतमीजी की है तो तुम्हारे साथ हम यहाँ से पुलिस कार्रवाई करेंगे। दरअसल नगर परिषद के नोडल ऑफिसर के साथ ही टीम के मेंबर बाजार में चालान काट रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिना सुरक्षा के काम करने से इनकार कर दिया है। ईओ साहब ने हमारे चालान जो शहर में कोरोना के कारण चालान काटने का ऑर्डर किए थे, आज हमें जब चालान काटने जेके ज्वेलर्स की शॉप पर गए तो उन्होंने चालान काटने से मना कर दिया। हमारे कर्मचारी का फिर उन्होंने फ़ोन खींच ले लिया और कहने लगे आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और हमें जाते सोच रहे शब्द भी कहने लगे आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। और जैसे आप जब हमारे पास ईओ साहब ने कहा कि आप वापस आ जाओ कमेटी में, और जब हम आने लगे तो फिर उनके जो मालिक है वो कहने लगे आप कमेटी में आके मिलते हैं आपसे। फिर उसके लड़के ने हमारे कर्मचारी को हाथ भी उठाया। कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासन की चिंता जायज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे, और इस बीच इस तरह की वारदात सामने आना वाकई कई सवाल खड़े करती है। कोरोना को लेकर सरकार व प्रशासन की चिंता जायज है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और कोरोना से साथ मिलकर ये जंग जीतनी होगी। सिरसा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों से नशे का जखीरा बरामद किया है। प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने गश्त के दौरान डिंग मोड में एक कार की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से 50,000 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, और किस किस को इन्हें सप्लाई करनी थी और कौन कौन बंदे हैं जो इस धंधे में लगे हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। 4 बंदे हैं, तो ये मेवात के हैं और भिवाड़ी राजस्थान के 2 जगह के है, ये जो उस इलाके के सारे।
पुलिस ने नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया था। गिरफ्तार हुए चारों आरोपी मेवाती और राजस्थान से नशे की गोलियों की सप्लाई के लिए सिरसा पहुंचे थे। हमारी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की हुई है जो सीआईए स्टाफ डबवाड़ी इस इलाके में गश्त कर रही थी डिंग एरिया में। तो उस समय एक गाड़ी आई जिसको रोका गया, जिस गाड़ी में 3 जेंट्स और एक लेडीज़ थी और उनसे चेकिंग के दौरान 50,000 गोलियां बरामद हुई है, जो बरामद किया अभी कार्मिक पूछताछ जारी है। ये सारे मेवात और राजस्थान भिवाड़ी के इलाके के रहने वाले हैं और ये उधर से आए थे इस इलाके में। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा ये किस इलाके में गोलियां आगे देनी थी, इन्होंने सप्लाई करनी थी, तो अभी इनको पकड़ा है और एफआईआर लॉन्च की। प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों की नकेल कसने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस से गश्त के दौरान डिग मोड़ से एक कार बरामद की, जिसकी चेकिंग करने के दौरान गाड़ी से 50,000 नशीली प्रतिबंध गोलियां बरामद की हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।